गृहमंत्री अमित शाह का रांची दौरा, पार्टी नेताओं के साथ शाह ने की बैठक। शाह ने कहा, हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्ट सरकार। सेना ने जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो किए तैनात। यहां 50-55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की है आशंका। जीतन सानी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या में शामिल 3 जिहादी गिरफ्तार। जिहादियों का नाम आते ही सारे विपक्षी दलों ने साधी चुप्पी। एनएसजी अयोध्या में एक हब स्थापित करेगा। एक हब अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। अयोध्या की सुरक्षा में कमांडोज को किया गया तैनात। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश। कांवड़ रूट की दुकानों पर लगेगी नेम प्लेट। हरिगढ़ में लव जिहाद का मामला। जिहादी ने आकाश बनकर की दोस्ती। शादी का झांसा देकर किया युवती का शारीरिक शोषण। युवती का वीडियो वायरल करने की भी दी धमकी। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर पानी बरसा। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव का दावा, सीएम केजरीवाल जानबूझकर कम खा रहे। मुख्य सचिव को एलजी के प्रधान सचिव का पत्र। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर किया दावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति। मानसून सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हुई चर्चा। नीट यूजी 2024 का समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर लगी भीषण आग। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच जहाज पर आईसीजी आग बुझाने का चल रहा काम। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से एक छात्र हुआ घायल। उप अग्निशमन अधिकारी विनोद मोहिते ने बताया, स्कूल के पीछे लॉबी की दीवार ढह गई। हमने तत्काल रूप से बच्चों को बचाया। घायल छात्र का इलाज जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजू जनता दल संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। हरियाणा के साथ के हांसी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बयान। हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की बैठक। गुजरात में भारी बारिश से तबाही। भारी बारिश के कारण पोरबंदर शहर में जलभराव जैसी स्थिति। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से हुई चर्चा। बैठक में कई अधिकारी भी हुए शामिल। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में 150 सीटों की समीक्षा हुई। विधानसभा सीटों को लेकर भी हुई चर्चा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग की पहल, टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का हुआ आयोजन। उद्योग पर हुई विशेष चर्चा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्णावती में सरदार सरोवर परियोजना का किया निरीक्षण। माइक्रोसॉफ्ट को लगा करारा झटका। आईटी सिस्टम क्रैश होने से 19.25 खरब का नुकसान। आउटेज की वजह से हुआ जबरदस्त नुकसान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने रांची के अस्पताल में घायल सहायक पुलिस कर्मियों से की मुलाकात। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। 22 जुलाई से सावन के महीने का हो रहा है आगाज। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया बयान। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संकट में। भाजपा भूल चुकी है कि जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल किया है।
टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने ट्वीट किया, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया बयान, पिछले कुछ समय में जो आतंकवादी वारदातें हुई हैं उसे लेकर सरकार चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निरंतर तौर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर कन्नड़ में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद अंकोली तालुका के शिरूर गांव में लोगों ने केयर सेंटर्स में ली शरण। तमिलनाडु के मदुरई में कांग्रेस सांसद मणिक्कम टेगोर ने निर्माणाधीन मदुरई एम्स का किया निरीक्षण। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टेगोर ने कहा, हमने मदुरई एम्स की प्रगति समीक्षा की। हमें उम्मीद है कि सितंबर तक बुनियादी ढांचे और भवन के साथ एक स्पष्ट विकास देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का शुरू किया अभियान। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की कड़ी में उड़ान संचालन प्रभावित, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर लोग कतार में खड़े। सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर, मुठभेड़ स्थल और आसपास में सर्चिंग जारी। बिहार में कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडी गठबंधन का प्रदर्शन, सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर किया प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों पर भी प्रतिरोध मार्च देखने को मिला। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच हुआ एमओयू, सीएम नायब सिंह सैनी समेत अन्य मंत्री रहे मौजूद। एनटीपीसी और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच हुआ एमओयू, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किया जाएगा सेटअप। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान, दुकानों पर दुकानदार अपना नाम लिखेंगे तो इसमें हर्ज क्या है, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया बयान, बिहार में लालू यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, लालू जी को 15 साल लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष में आक्रोश, पटना में इंडिया ब्लॉक ने कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ किया विरोध। नौकरी में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, यह एक चिंताजनक विषय है, बांग्लादेश सरकार इस मामले को जल्द ही हल कर लेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लखनऊ में आने वाले पर्यटकों प्रदेशवासियों के लिए हम कुकरैल क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना करेंगे, कुकरैल क्षेत्र को विकसित करेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश मानवता और भविष्य के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए और बचाए जाने चाहिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, कांवड़ यात्रा पर जो राजनीति हो रही है वो हमें विकसित भारत की ओर नहीं ले जा पाएगी। मैं खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि इसे रोकें। मुंबई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी, मरीन ड्राइव पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें देखी गई। बांग्लादेश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से 13 छात्र भारत पहुंचे। 13 छात्रों में से एक असम, एक भूटान, एक मालदीव और 10 छात्र नेपाल से हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, कांग्रेस पार्टी हर चीज को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है, जो उचित नहीं है। हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर हरियाणा कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और भाजपा से नाराजगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। 1500 टन की क्षमता के लगाए जाएंगे ग्रीन चारकोल संयंत्र। सीएम योगी के निर्देश पर भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसी अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड के बोकारो में परीक्षा देने आए सिख छात्र का उतरवाया कृपान, परिजनों ने सिख वेलफेयर सोसाइटी को बताया मामला। कॉलेज परिसर ने गलती को स्वीकारा। उपराज्यपाल के पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया, आप सांसद संजय सिंह ने एलजी पर साधा निशाना। एलजी ये क्या मजाक कर रहे हैं, क्या कोई आदमी खुद अपना शुगर कम करेगा। हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार, पूछताछ के लिए पवार को अंबाला ले जाया गया।
देवभूमि में दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य, कांवड़ पटरी पर लगातार आ रही शिकायतों के चलते उठाया कदम, ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हटने की चर्चा के बीच बाइडेन का बयान, लोकतंत्र बचाने अगले हफ्ते लौटूंगा वापस। सऊदी कैबिनेट ने गाजा में हमास के साथ इजराइल की लड़ाई के बीच फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ निरंतर नरसंहार की निंदा की। पेरिस ओलंपिक के लिए अजीबोगरीब जुनून, मैट द्वासो ने बलिदान की अपनी उंगली। आतंकवाद के समर्थन पर रोक लगनी चाहिए, यूएन में बोला भारत, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नहीं थम रहा एलन मस्क का मजाक, 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ठप होने पर सीईओ सत्य नडेला पर किया कटाक्ष। आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में 105 लोगों की मौत, पूरे देश में राष्ट्रीय कर्फ्यू घोषित किया गया। बांग्लादेश में हिंसा से कई भारतीय छात्र प्रभावित, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया 405 भारतीय छात्रों को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला गया है। फिर चीन की चौखट पर पहुंचा मालदीव, विदेश मंत्री मूसा जमीर करने वाले हैं चीन की यात्रा। यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दिया बड़ा बयान, ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अमेरिका ने उठाया सवाल। हैती के तट पर एक नाव में लगी आग, 40 लोगों की मौके पर मौत, 80 से अधिक प्रवासी थे सवार। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का अब भी असर, एयरपोर्ट पर फेस रीडिंग सिस्टम, डीजी यात्रा में दिक्कतें, सरकार ने कहा फ्लाइट ऑपरेशन सही हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 10,000 करोड़ से बारूद फैक्ट्री बनाएगा अडानी ग्रुप, जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 देश 9 राज्यों के निवेशक जुटे। पहली तिमाही में रिलायंस को 15,138 करोड़ का मुनाफा सालाना आधार पर 5.45 कम हुआ, इस साल 20% चढ़ा कंपनी का शेयर। सोना 706 रुपए गिरकर 73,273 पर पहुंचा, चांदी 2,255 फिसलकर 89,300 प्रति किलो बिक रही है। सुबह सुबह अदरक वाली चाय की चुस्की लेना भी महंगा, अदरक की कीमत सर आसमान पर है, 5 से 10 रुपए प्रति 100 ग्राम तक की हुई बढ़ोतरी। रूस में कैद अमेरिकी पत्रकार को 16 साल की जेल, जासूसी करने का दोषी ठहराया, 3 दिन कमरे में बंद रखा, बाइडेन बोले अमेरिकी होने की सजा दी। बांग्लादेश में कर्फ्यू सेना ने मोर्चा संभाला, आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत, 405 भारतीय स्टूडेंट्स घर लौटे।